गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। देखिए, आज के लेक्चर में हमारा जो गुजकेट 2020 का पेपर था उसमें हमने 1 to 23 नंबर के MCQs देख लिए थे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम MCQ नंबर 24। ओके, देखिए 24 नंबर के MCQ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन? MCQ नंबर 24। 2-point electric charges 10 raised to minus 8 coulomb and minus 10 raised to minus 8 coulomb are placed at point 1 meter apart। देखिए, यहाँ पे आपको डाइपोल दी है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 रेज़ टू माइनस 8 कूलम है। देखिए, ये आपका सेंटर हुआ। टोटल डिस्टेंस आपका 0.1 मीटर है तो उसका हाफ 0.05 मीटर आएगा। फ्रॉम बोथ दी चार्जेस Q एंड माइनस Q। ओके, 0.1 का हाफ 0.05 होगा तो दोनों चार्जेस से सेंटर का इक्वल डिस्टेंस क्या आएगा? 0.05 मीटर आएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। देखिए, ये जो सेंटर है उसके ऊपर कितना फील्ड आएगा? देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, नेगेटिव चार्ज सेकेंड चार्ज है। तो फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? आउटसाइड, तो ये आपका E1 हुआ। नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? इनसाइड आएगी, ये आपका E2। देखिए, E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? देखिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EO इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखिए, E1 का इक्वेशन क्या आएगा? दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी कि Q बाय आर स्क्वायर समेशन Q किया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सेम डायरेक्शन, तो 2KQ बाय आर स्क्वायर आएगा। पुट डाउन दी वैल्यूज, 2K की वैल्यू क्या आएगी? 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज का मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻8 अपॉन आर स्क्वायर। आर देखिए 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर आएगा। देखिए 10⁻⁻4 ऊपर ले जाओ +4, क्या होगा? 9 प्लस 4 13 माइनस 8 5 आएगा। 9 इंटू 2 18/25। गॉट इट? देखिए, ये क्या बचा? 10⁻5। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72/100 आएगा, दैट इज 0.72। 10⁻5, तो आप 7.2 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम लिख सकते हो। दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? सिंपल है एकदम। नाउ 25th, the charge density of uniformly charged infinite plate is sigma। देखिए, इन्फाइनेटली लार्ज आपकी सरफेस है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2ε0। वी नो दैट फॉर वेरी लार्ज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2ε0। देखिए, a simple pendulum is suspended vertically downward near it. Charge Q0 is placed on metallic bob. If the angle made by the string is theta with vertical direction, then dash। देखिए, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। देखिए, यहाँ पे आपकी वेरी लार्ज सरफेस है, ये वेरी लार्ज सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली, यस। देखिए, यहाँ पे आपका सिंपल पेंडुलम है, इसको अगर आप Q0 जितना पॉजिटिव चार्ज दोगे,
सिंपल सी बात है, वो यहाँ पे जाएगा। देखिए यहाँ पे गया, चार्ज Q0 है आपका, ध्यान से देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे क्यों गया दूर तरफ, देखिए दूर की ओर, आपका फार अवे जाएगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, QE, Q0 होगा। देखिए नीचे की ओर कौन सा फोर्स आएगा, mg, ये एंगल आपका थीटा है। सेम देखिए जाइए आगे की ओर, तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। ये आपका थीटा है तो ये आपकी ऑपोजिट होगी। देखिए तो टेन थीटा क्या आएगा, ऑपोजिट। ऑपोजिट ये मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स Q0E, ओके। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या आएगा, mg। ये नीचे की ओर जो फोर्स है वो कौन सा है, वेट ऑफ द बॉब। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा mg अपॉन Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाई 2ε0। सिग्मा को सब्जेक्ट बनाना है, 2ε0 सामने डाल दीजिए, 2ε0 mg टेन थीटा बाई Q0। गॉट इट। तो देखिए ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो टेन थीटा अपॉन Q0 के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट्स योर आंसर। Got it? Sigma is proportional to tan theta by Q0। सिंपल है। देखिए 26, पोलराइजेशन जो है उसका क्या फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। देखिए बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन, it is coulomb per meter square। then what is the dimensional formula of polarization, देखिए क्यों आई थी, T1A1, मीटर स्क्वायर क्या आएगा, L2, then M0 L0 सॉरी L-2 होगा ये, T1A1, that is the dimensional formula of polarization। got it? now 27, if relative permittivity for any substance is 80, देखिए relative permittivity means dielectric constant। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपको फाइंड करनी है, इसको काई ई और जाई ई बोलते हैं। डन। देखिए वी ऑल नो दैट रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, यही इक्वेशन हमने रिलेटिव परमीएबिलिटी के लिए देखा था, Km इज इक्वल टू 1 प्लस जायम। वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। सिंपल, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए तो K-1 हो जाएगा। तो 80 - 1 का आंसर क्या आएगा, 79। दैट्स योर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। डन। नाउ 28, 2 microfarad कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट। देखिए C1 आपका 2 माइक्रोफैराड है, कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर C2, V2 is equal to 100 volt। got it? now after removing battery, if two plates of same type of charges are placed to form new capacitor, then potential difference is dash। देखिए यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का इक्वेशन आपका ऐसे आएगा, ऑलवेज रिमेंबर कॉमन पोटेंशियल, व्हाट इट मीन्स, V कॉमन।
देखिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस आएगा, ये आपका इक्वेशन है टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल। क्यू वी सी को सब्जेक्ट बना, सॉरी वी को सब्जेक्ट बना दीजिए तो क्यू बाई सी आएगा। देखिए ध्यान से, टोटल चार्ज क्या आएगा, Q1 प्लस Q2। टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, V1 प्लस V2। क्यों वैसे, देखिए क्या होगा, V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन V1 प्लस V2। गॉट इट। देखिए V1 C1 क्या होगा, 2 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 100 अपॉन क्या आएगा, देखिए V1 प्लस V2 तो 50 प्लस 100 आएगा। गॉट इट। देखिए 50 इंटू 200 है प्लस 300 क्या होगा, 50 इंटू 200 प्लस 300 क्या आएगा, 500 Q1 2 माइक्रोफेराड अपॉन टोटल कैपेसिटेंस आएगा, सॉरी टोटल कैपेसिटेंस तो क्या होगा, ये C1 प्लस C2। ओके, तो C1 प्लस C2 आएगा। देखिए टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, 2 प्लस 3। देखिए ये 100 प्लस 300 क्या होगा, 400 बाय 5। क्या आंसर आएगा आपका, 80 वोल्ट। दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। डन। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल। डन। सिंपल सा इक्वेशन है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। चलो 29 नंबर का MCQ है। The EMF of a car battery is a 12 volt of internal resistance of battery 0.4 ohm। देखिए EMF आपको दिया है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम दिया है। देन मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज डैश। मैक्सिमम पावर ड्रॉन पूछा है आपको, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैक्सिमम करंट नहीं पूछा है आपको, मैक्सिमम पावर पूछा है। तो मैक्सिमम पावर का इक्वेशन क्या आएगा, V स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे आप E स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो, सो 12 स्क्वायर अपॉन 0.4 आएगा। देखिए 12 स्क्वायर अपॉन 0.4 का आंसर आपका ऑलमोस्ट 360 वोट कितना आएगा, देखिए 12 स्क्वायर अपॉन 0.4, यस 360 वॉट आपका आंसर आएगा, 360 वॉट। गॉट इट, रिमेंबर। देखिए टेक्स्ट बुक में ये आपका क्वेश्चन था, मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, तो उसमें E/R आता था मैक्सिमम करंट में। कैपिटल R को 0 ले लीजिए, वो मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी था। ये मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी है। नाउ 30, the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at a ice point is 5 ohm। देखिए आइस पॉइंट है मीन्स T0 की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, तब आपका R0 क्या होगा, 5 ओम। देखिए स्टीम पॉइंट जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस क्या है, 5.23 ओम। ये R1 है। When the thermometer is inserted in a hot bath, actually it's heat bath लेकिन it's really hot। Okay, so remember
द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम, तो उसका टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। R2 की वैल्यू दी है 5.795 ओम। गॉट इट? डन। देखिए ध्यान से, तो क्या करना पड़ेगा? अपने R ऑफ टी का इक्वेशन क्या है? देखिए R0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। T0 की वैल्यू 0 है। देखिए RT क्या आएगा? R0 अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो R0 अल्फा टी आएगा। T0 की वैल्यू 0 है, तो RT माइनस R0 को सामने डाल दिया, R0 अल्फा टी आएगा। टेक रेशियो, देन R2 माइनस R0 अपॉन R1 माइनस R0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे R0 अल्फा T2 अपॉन R0 अल्फा T1 आएगा। देखिए R0 अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अब T2 को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो T1 इंटू क्या होगा? R2 माइनस R0 अपॉन R1 माइनस R0। देखिए T1 की वैल्यू क्या है? 100। R2 माइनस R0, R2 की वैल्यू है 5.795 माइनस 5 अपॉन 5.23 माइनस 5। सो आपका आंसर क्या होगा? देखिए 79.5 अपॉन 0.23, 345.65 आपका आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस। That's your answer. That is the temperature of its hot bath. Done. देखिए now MCQ नंबर, देखिए यहाँ पे MCQ नंबर 31 आएगा नहीं यहाँ पे। देखिए MCQ नंबर 32 देख लेते हैं। चलिए बाद में ही देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन। देखिए ये MCQ 30 तक हुए आपके MCQs। डन। लास्ट 10 MCQs रिमेनिंग है, देख लेते हैं वो भी। हे माडी तारा मंदिरियमा गंटरु गाजे, माडी तारा मंदिरियमा गंटरु गाज, ऊंचा ऊंचा डुंगरियमा माडितु विराजे, ऊंचा ऊंचा डुंगरियमा माडितु विराज। हे माडी तारा मंदिरियमा गंटरु गाज, ऊंचा ऊंचा डुंगरियामा माडितु विराजे। हाय जय अम्बे बोलो, जय जय अम्बे, जय अम्बे बोलो, जय जय अम्बे, जय अम्बे। हमारे गुजराती में रहेगा ऐसा, कहीं पे भी गरबे तो आ ही जाएंगे ना। देखिए MCQ नंबर 31, वन इलेक्ट्रिक सेल हैविंग EMF ऑफ 2 वोल्ट। देखिए EMF दिया है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम। अदर इलेक्ट्रिक सेल हैविंग EMF ऑफ 4 वोल्ट and internal resistance of 0.2 ohm। देखिए are connected in parallel to each other। देखिए ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो क्या पूछा है आपको? देन इट्स इक्विवेलेंट EMF विल बी डैश। देखिए
इक्विवेलेंट ईएमएफ का इक्वेशन ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1, ये आपका इक्वेशन है रिजल्टेंट ईएमएफ फाइंड करने के लिए। जब भी बैटरी पैरेलल में होगी तो रिजल्टेंट ईएमएफ फाइंड करने का ये आपका तरीका है, इक्वेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। गॉट इट। तो देखिए ब्रैकेट में क्या होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। पुट डाउन ऑल दी वैल्यूज। देखिए R1 R2 क्या आएगा, 0.1 इंटू 0.2 अपॉन 0.1 प्लस 0.2। डन। देखिए E1 अपॉन R1 क्या आएगा, 2 अपॉन 0.1। E2 क्या है आपका 4 अपॉन 0.2। देखिए ये है आपका 0.02 अपॉन 0.3। ये 20 प्लस 20 क्या आ जाएगा 40। तो देखिए ई इक्विवेलेंट का आंसर क्या होगा, ये 40 2/0.3 है। देखिए तो पॉइंट, ये 2/100 3/10 होगा तो क्या आएगा नीचे 10, 4 इंटू 2 8/3 और 8/3 की वैल्यू 2.66666, तो 2.7 वोल्ट आंसर आएगा। डन। 2.67 भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन में आपको 2.67 वोल्ट दिया है। गॉट इट। नाउ 32, source of magnetic field is dash and source of electric field is dash, both are scalar। why? देखिए मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज मीन्स करंट। करंट भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज। चार्ज भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। गॉट इट। तो दोनों में आपका आंसर स्केलर ही आएगा। नाउ 33, देखिए a coil having 10 ampere into meter square magnetic dipole moment, 10 ampere into meter square, is placed in a vertical plane and is free to rotate about its horizontal axis, coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field। देखिए मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, θ1 की वैल्यू 0 है। देखिए θ1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे उसको रोटेट करके कितने एंगल पर रोटेट किया है, 90 डिग्री। तो θ2 की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल इज 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर स्पीड। देखिए एंगुलर स्पीड आपको फाइंड करनी है, W इज इक्वल टू डेल्टा के, आपको पता है वर्क एनर्जी थियरम। यहाँ पे वर्क कितना करना पड़ेगा, वी नो दैट व्हेन वी आर रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 एंगल, वर्क डन इज इक्वल टू mb इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। डेल्टा के क्या आएगा, फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर। लेकिन ओमेगा ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। डन। ध्यान से देखिए ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दीजिए, क्या आएगा 2mb। सामने डाल दीजिए, ये 2 सामने चला गया, cos 0 माइनस कॉस 90 अपॉन आई। ओके तो ओमेगा की वैल्यू देखिए cos 0 1, cos 90 0, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, तो रूट में 2mb/i आएगा।
पुट डाउन वैल्यूज, पुट डाउन ऑल दी वैल्यूज। देखिए 2, डाइपोल मोमेंट है आपकी 10, फील्ड है आपका 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.1। 0.1 ऊपर ले लीजिए, 10 हो जाएगा 10, 100, 400 का रूट क्या आएगा 20। दैट्स योर आंसर। लेकिन आपको वर्क जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वर्क एनर्जी थियरम का इक्वेशन अप्लाई करना है, वो आपको पता चलना चाहिए। डन। देखिए उसके बाद है आपका 34 नंबर का MCQ। 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू अ वेरी लॉन्ग वायर। देखिए करंट कितना पास हो रहा है 10 एम्पियर। रेडियस दी है आपको, देखिए रेडियस ऑफ वेरी लॉन्ग वायर इज 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में 5 इंटू 10⁻² मीटर आएगा। नाउ the magnetic field at a distance of 2 centimeter inside from its curved surface is dash 10⁻⁵ टेस्ला। देखिए क्वेश्चन में ही पीछे आपको 10⁻⁵ टेस्ला दे दिया है, तो ध्यान से देखिए इनसाइड वायर, इनसाइड वायर आपके मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या आएगा, μ0IR अपॉन 2πa²। मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या आएगा, μ0IR अपॉन 2πa²। देखिए यहाँ पे μ0 की वैल्यू क्या आएगी 4π10⁻⁷। करंट है आपका 10 एम्पियर। आर की वैल्यू है यहाँ पे देखिए इनसाइड 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 इंटू 10⁻² आएगा। आर क्या है देखिए इनसाइड वायर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फाइंड करने का बोला है आपको। सो इनसाइड सिलेंडर इलस्ट्रेशन था अपना 8, वो वाला इक्वेशन है, गॉट इट। तो 2πa², ए क्या है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। देखिए पीछे 10⁻⁵ ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो ब्लैंक में आपका आंसर आएगा 2.4। ओके 10⁻⁵ क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो 2.4 10⁻⁵ आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 2.4 ही आएगा। नाउ इन इंडिया declination at Delhi is dash 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट आएगा। रिमेंबर इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक की लाइन उठा के यहाँ पे रख दी है। एक और बात याद रखिए, अगर आपको इन इंडिया डेक्लिनेशन एट बॉम्बे और मुंबई पूछा हो तो आंसर आएगा 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट। ओके ये याद रखना आप। और दिल्ली के लिए आएगा 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट। ओके नाउ 36 द रिलेटिव परमीएबिलिटी इन अ कोर ऑफ सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड के लिए रिलेटिव परमीएबिलिटी आपको 400 दी है। The windings of a solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. देखिए if the number of turns is 1000 per meter, देखिए स्मॉल n की वैल्यू दी है 1000 टर्न्स पर मीटर। देखिए then magnetic intensity inside the core of solenoid is dash। मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी मीन्स H आएगा, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या है हनी। यस मैग्नेटिक इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या आएगा हनी। यस और मैग्नेटाइजेशन का इक्वेशन क्या था मनी। यस
सो ऑलवेज रिमेंबर मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी हनी और मैग्नेटाइजेशन था मनी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा है आपको, पूछा क्या है आपको? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा होता तो बी का आंसर आता म्यू एन आई। वाई म्यू? बिकॉज मीडियम है और रिलेटिव परमिटिविटी आपको परमीएबिलिटी आपको दी हुई है, तो म्यू की जगह पर म्यू ज़ीरो म्यू आर आएगा। डन। तो देखिए H इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है? 1000। करंट क्या आएगा? 2। तो H की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। डन। ये आपका है MCQ नंबर 36। नाउ 37, द कॉइल हैविंग 1000 टन्स एंड एरिया ऑफ 0.10 मीटर स्क्वायर। देखिए, नंबर ऑफ टन्स आर गिवन 1000, area is given by 0.10 मीटर स्क्वायर। देखिए, हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। देखिए, फुल रिवॉल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन होगा फुल रिवॉल्यूशन, तो हाफ रिवॉल्यूशन है तो यहाँ पे ओमेगा क्या आएगा? पाई रेडियन पर सेकेंड फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। रिमेंबर, फॉर फुल रिवॉल्यूशन it is 2 pi रेडियन पर सेकेंड। नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पे it is placed in uniform magnetic field of 0.01 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.01 टेस्ला है। then the maximum EMF voltage generated in coil is dash। देखिए, मैक्सिमम EMF का इक्वेशन क्या आएगा? बाण ओमेगा। बाण ओमेगा इज मैक्सिमम EMF एंड बाण इज मैक्सिमम फ्लक्स। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका? 0.01, एरिया है 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, तो ये सारा तो निकल ही जाएगा और पाई बचेगा, इट इज 3.14 वोल्ट। तो ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? 3.14 वोल्ट। Got it? Now 38. देखिए, out of the following given loops, in which loop the direction of induced current is from ACB? कौन से ऑप्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट? देखिए, इंड्यूस करंट फाइंड करना है। देखिए, अपना EMF का इक्वेशन क्या है? -N-d∅dt। E इज इक्वल टू IR ले लीजिए, तो करंट का इक्वेशन आएगा, R को नीचे डाल दीजिए, माइनस। देखिए, आपका इंड्यूस्ड करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा? इंड्यूस करंट देखिए, टू अपोज चेंज इन फ्लक्स, टू अपोज चेंज इन फ्लक्स। देखिए, ये नेगेटिव साइन का मीनिंग ही ये है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ लेंज लॉ। ओके, और लेंज लॉ आपको क्या समझाता है? यस, कि आपका जो करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? यस, ऑलवेज उसको अपोज करेगा, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। डन। देखिए ध्यान से, नाउ यहाँ पे जो आपको फिगर दी है, 1 बाय 1 सारी की सारी फिगर देख लेते हैं। देखिए, ए ऑप्शन में आपको ऐसा दिया है कि यहाँ पे डॉट है। डॉट मीन्स व्हाट? डॉट मीन्स यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड है। डॉट मीन्स परपेंडिकुलर आउटसाइड, क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलर इनसाइड। देखिए,
यहाँ पे जो आपको लूप दी है ABC, वो बाहर की ओर मूव हो रही है। देखिए ABC, ये जो लूप है वो दूर जा रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड से आपकी लूप दूर जा रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, आपका फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो उसका ऑपोज करने के लिए करंट कैसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स बढ़ाने की डायरेक्शन में। फ्लक्स बढ़ाएगा कब? कब बढ़ेगा? तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करने के लिए करंट की डायरेक्शन देखिए ऐसी आनी चाहिए, तभी उसका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करने के लिए ये आपका करंट का डायरेक्शन आएगा। देखिए ये डायरेक्शन तो ABC हुआ, तो ये आपका सही आंसर नहीं है। गॉट इट? देखिए सेकेंड क्वेश्चन मीन्स सेकेंड ऑप्शन, इसमें आपको दिया है वंस अगेन। देखिए ये आपका डॉट मीन्स परपेंडिकुलर आउटसाइड हुआ। यहाँ पे देखिए आपको ये जो दिया है वंस अगेन वो कहाँ पे जा रहा है? यस, आउटसाइड। फील्ड से अगर दूर जा रहा हो तो उसका मीनिंग क्या है? फील्ड से दूर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो उसका ऑपोज करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्लक्स इंक्रीज। तो इंक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटसाइड है, तो आउटसाइड की डायरेक्शन क्या आएगी? यही आएगी। देखिए तो वंस अगेन करंट की डायरेक्शन ABC आई। गॉट इट? पता चला? डन। तो ये भी आपका सही आंसर नहीं है। देखिए सी वाला ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ABC आपको ऐसे लूप दी है वंस अगेन ABC। यहाँ पे देखिए ये क्या है? यस, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आपको क्या करना है? देखिए ये लूप अंदर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक डायरेक्शन कहाँ पे है? मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड क्रॉस है। देखिए तो उससे ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करने के लिए आउटसाइड लाना पड़ेगा। तो आउटसाइड के लिए आपकी डायरेक्शन क्या आएगी? आउटसाइड के लिए यस, ये वाली। वंस अगेन इट इज ऑल्सो इन डायरेक्शन ऑफ ABC। ये वाला भी आंसर आपका नहीं है। आपको पता चल गया कि आंसर D ही आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो आपका जा रहा है आउटसाइड, देखिए बाहर की ओर जा रहा है ये। तो ये जो ABC है इसमें यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट की कैसे आएगी? ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड है। देखिए करंट जो है ये बाहर की ओर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। इंक्रीज कर ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए फ्लक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए करंट की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे? इनसाइड। तो देखिए ये वाला आंसर आएगा इनसाइड। यस, ये वाला आंसर मीन्स देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आया यहाँ पे? यस, ACB। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ACB, वो हमें फाइंड करना था। ACB। गॉट इट? डन। सिंपल है। देखिए याद रखने के लिए करंट की डायरेक्शन आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर इनसाइड है, क्रॉस है,
और आप बाहर की ओर जा रहे हो, दूर की ओर, मीन्स फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो करंट क्लॉकवाइज होगा। इससे उल्टा अगर आप अंदर जाओगे तो क्या होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा। गॉट इट। और डॉट हो अगर तो इससे उल्टा होगा। डॉट में क्या होगा, देखिए बाहर जा रहे हो तो क्या आएगा, यस एंटी क्लॉकवाइज, और अंदर जाओगे तो क्लॉकवाइज आएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज वाला ही है, क्योंकि दोनों केसेस में कहाँ जा रहे हैं, बाहर की ओर। डन। ऐसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि क्रॉस दिया है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप बाहर की ओर जा रहे हो तो क्या आएगा, फ्लक्स मीन्स इंड्यूस करंट आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अंदर की ओर जा रहे हो तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इससे उल्टा क्या आएगा, डॉट में परपेंडिकुलर आउटसाइड वाली डायरेक्शन में आएगा। डन। नाउ देखिए 39, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टेंस के यूनिट कौन से होंगे, पहले तो हेनरी आएगा, कैपिटल एच। दूसरा आएगा आपका इक्वेशन N5/I, तो इसके ऊपर से आएगा वेबर पर एम्पियर। तीसरा है आपका E इज इक्वल टू -L/dI/dt, इसके ऊपर से L को सब्जेक्ट बना दीजिए तो E/डी आई इंटू डी टी आएगा, तो इसके ऊपर से यूनिट आएगा वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। नाउ ये तीनों राइट है, तो रॉन्ग कौन सा आएगा, देखिए कौन सा आंसर रॉन्ग आएगा, यस डी ऑप्शन वाला, वेबर इंटू सेकेंड पर एम्पियर, वो वाला रॉन्ग आएगा। डन। नाउ MCQ नंबर 40, a bulb of 100 watt, 100 वॉट का बल्ब है और वोल्टेज सप्लाई है आपका 220 वोल्ट। सिंपल रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फाइंड करना है, तो आपका इक्वेशन P इज इक्वल टू V²/R आएगा। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब V²/P हो जाएगा, V² है 220 का स्क्वायर अपॉन पावर आएगा 100, 20 को कैंसिल कर दीजिए, 484 ओम आंसर आएगा 22 का स्क्वायर। गॉट इट। डन। यूनिट ओम आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या फाइंड करना था आपको, रेजिस्टेंस फाइंड करना था। गॉट इट। ये देखिए आपके सारे के सारे 2020 के पेपर के MCQ हमने सॉल्व कर दिए। ओके, मैंने बोला है आपको पहले से, आपके फंडामेंटल्स एंड इक्वेशंस क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपके MCQs बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। डन। ओके, मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आओ जो बाय, सी यू, टाटा, सबा खैर, सायोनारा, हasta la vista, फिर मिलेंगे चलते चलते, खुदा हाफिज, दास विदानिया, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर।